हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th के विलयन में मोल प्रभाज बताए थे पिछले वीडियो में, जिसमें मोल प्रभाज की परिभाषा बताए थे। अब इसके ऊपर सवाल बताएंगे, 2-3 सवाल, जिसमें कि पहला सवाल है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जो होता है मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे विलेय कौन सा है? एथिल अल्कोहल। और विलायक कौन सा है? जल है। तो मोलों की संख्या तो दिया नहीं है, इसमें भार दिया है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 72 ग्राम जल है, यह भार दिया है। तो यहाँ पे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, जल के मोलों की संख्या बराबर यह हो जाएगा जल का अणुभार बटे जल का भार बटे जल का अणुभार हो जाएगा। तो जल का भार दिया है 72 ग्राम, तो यहाँ पे रखेंगे 72 ग्राम बटे जल का अणुभार निकालेंगे तो यह 18 आएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72। फिर उसके बाद निकालेंगे एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का भार हो जाएगा बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का भार दिया है 92 ग्राम, तो 92 रख देंगे और इसका अणुभार निकालेंगे यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है गुणे 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1। तो 12 दूना 24, 5 29, 29 31 16 46, इसका अणुभार आ जाएगा। तो यहाँ पे 46 रख देंगे, तो 46 दूना 92। यहाँ पे जल के मोलों की संख्या 4 आ गया और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 आ गया। तो यहाँ पे जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या 4 आ गया और जल के मोलों की संख्या यह 4 हो जाएगा प्लस यह 2 एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यह 4 बटे 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब यहाँ पे दशमलव
6.6 इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 0.666 आ जाएगा। और फिर निकालेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH के का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आ जाएगा बटे जल के मोलों की संख्या बटे प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा, तो यह 2 + 4 × 2 = 6। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 में 3 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 10.333। यह जल का मोल प्रभाव निकल जाएगा, इतना आएगा, और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव इतना आ जाएगा। अब दूसरा सवाल है, यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो कोई भी विलयन बनता है वह 100% बनता है, जिसमें कि यूरिया का 1 विलयन, यूरिया का भार दिया है 6, तो यानी कि यूरिया का भार दिया है 6 ग्राम है। तो जल का भार यहाँ पे 100 माइनस क्या आ जाएगा 6, यह 94 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो 94 बटे अणुभार आ जाएगा इसका 18, तो 18 × 5 = 90, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 5.22 आ जाएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या, तो यूरिया का भार हो जाए, अणुभार निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है NH2CO इसका अणुभार निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 60 बटे 6, 6 दाम में 60। नहीं, यहाँ पे यह नीचे रहेगा, तो 6 × 6, 6 दाम में 60, यह आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5.22 बटे 5.22 बटे यह 5.22 + 0.1, 5.22 बटे 5.31, तो लगभग अब यहाँ पे निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पे यूरिया का मोल प्रभाज आएगा 5.1 बटे 5.22 + 0.1, 0.1 बटे 5.3, 2 वहीं आ जाएगा लगभग 5 दूना 10। यहाँ पे
0.09 के आसपास आएगा। यहाँ पे 0.01 के आसपास आएगा। थैंक यू।